अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटीशियन इलिया मलिक और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ न्यू वेट लॉस चैलेंज। और लास्ट चैलेंज जो था हमारा जनवरी चैलेंज, उसमें अबाउट 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आई एम इन लिखें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे साथ साथ फॉलोअप्स भी देंगे अपने स्टेप्स के, अपने ईटिंग विंडो के या अपने डिटॉक्स डाइट के, तो आई विल इंक्लूड दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो चैलेंज, जो कि हमारा मार्च का चैलेंज होगा। बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, आई जस्ट वांट टू मेक 2 अनाउंसमेंट्स। नंबर 1 अनाउंसमेंट ये है कि ये जो चैलेंज है इसको ईद वेट लॉस चैलेंज भी मैं कहूँगी, क्योंकि इसमें आने वाले हैं 2 चैलेंजेस, एक फरवरी का चैलेंज और एक मार्च का चैलेंज। इसलिए आप इसे फॉर द होल मंथ फॉलो करेंगे। और इसके साथ साथ जो मार्च का चैलेंज होगा जिसमें रमज़ान भी है, तो उसमें सब चैलेंजेस भी होंगे काफ़ी सारे। और मज़े की बात ये कि इस चैलेंज के बाद बहुत सारी और वीडियोस भी आएंगी जो आपकी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगी टुवर्ड्स योर वेट गोल। Number 2 thing is कि why I chose this Eid challenge, because ईद एक ऐसा मौका होता है स्पेशली फॉर ऑल द मुस्लिम्स कि आप एक गोल अपना सेट कर सकते हो। स्पेशली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इस चैलेंज को ज्वाइन करो। ये सारे चैलेंजेस फ्री हैं, इनको ज्वाइन करो और एक अपनी मोटिवेशन और गोल सेट करो कि ईद तक हमें जो है अपना इतना वेट लूज़ करना है। तो ये चैलेंजेस ज्वाइन करके आप इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हो। नंबर 2 अनाउंसमेंट ये है कि हमारे जो इलियास न्यूट्रिशन थेरेपी कोचिंग प्रोग्राम है उस पे 20% ऑफ दिया जा रहा है। इन 2 मंथ्स की जो कंसल्टेशन है या ये 2 मंथ का जो पैकेज होगा वेट लॉस पैकेज ईद का, उस पे 20% ऑफ दिया जा रहा है, तो आप उसको भी बुक कर सकते हैं। और डिटेल्स जानने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं दिए गए ईमेल के ऊपर, या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैलेंज। नंबर 1 चीज़ जो आपको इस मंथ करनी है या इस मंथ मैं रिमाइंड करवाती चलूँ, वो ये है स्टैकिंग हैबिट्स। स्टैकिंग हैबिट का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई क्यूब बनाते हैं तो एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखते हैं, फिर उसके ऊपर तीसरा क्यूब रखते हैं, तो वो स्टैक करते हैं आप उसको, तो एक कंप्लीट बिल्डिंग बनती है। इसी तरह आप यहाँ पे हेल्दी हैबिट्स को स्टैक करेंगे। और ये जो चैलेंजेस हैं ये मैंने दिसंबर से स्टार्ट किए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपने वो वीडियोस देखनी है। उसमें हमने काफ़ी सारी हेल्दी हैबिट्स शेयर की हैं जिसको हम अभी तक लेकर चल रहे हैं और आपने उसको लेकर चलना है साथ साथ। और जो ऑलरेडी उन चैलेंजेस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं मैं उनके लिए रिपीट भी करूँगी, ताकि आप को एक तरह का एक रिमाइंडर दिया जाए कि आपने वो सारी चीज़ें पहले की तरह फॉलो करनी है। तो साथ साथ मैं एक शॉर्ट रिमाइंडर्स भी देती रहूँगी पुराने चैलेंजेस के, और साथ साथ मैं न्यू चैलेंजेस भी इंट्रोड्यूस करूँगी। तो स्टैकिंग हैबिट के अंदर इस दफ़ा के मंथ में जो आपको हैबिट स्टैक करनी है वो ये है कि आपने इस्तेमाल करना है वेजिटेबल्स का। और पिछले चैलेंज के अंदर हमने सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स ऐड किए थे अपने सारे मील्स के अंदर, और यहाँ पे अगेन मैं ये कहूँगी कि आपको सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स की एडिशन करनी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर आप रॉ वेजिटेबल जैसा कि खीरा का इस्तेमाल करना चाहते हो तो खाने से 20 मिनट पहले आपने करना है, ताकि इसकी डाइजेशन इजीली हो जाए। और उसके बाद हम खाने के साथ सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। उसमें आप कैप्सिकम और कैबेज ले सकते हो, उसको आप सेमी कुक्ड फॉर्म में खाने के साथ कंज्यूम करोगे तो आपको फील होगा कि आपकी डाइजेशन बेहतर हो रही है। और साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। उसमें ब्लैक पेपर की आप एडिशन कर सकते हो, कभी कभी सॉल्ट की एडिशन कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और डिलीशियस सा प्रिपेयर होता है। तो इस दफ़ा का गोल है कि लंच और डिनर में आप कैप्सिकम और कैबेज की एडिशन करोगे इन द फॉर्म ऑफ सेमी कुक्ड। नंबर 2 एडिशन जो है वो हमारा है फैट को बूस्ट अप करने के लिए, जिससे आपका फैट लॉस होगा। वो ये है कि आपने नाश्ता करना है। नाश्ते में आपका होगा अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक, उसके बाद कोई सा फ्रूट, फिर आपका नाश्ता जिसमें प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके 30 मिनट्स के बाद आपको लेनी है ब्लैक कॉफ़ी,
हाफ़ टी स्पून ब्लैक कॉफ़ी आपने लेनी है और वो बड़े से मग में लेनी है ताकि ज़्यादा आपको कड़वी ना लगे। और उसके बाद आपको करना है 30 मिनट्स का वर्कआउट। ये वर्कआउट कोई एक्सरसाइज़ हो सकती है, वॉक हो सकती है, आप तेज़ वॉक भी कर सकते हैं ताकि आपका जो मेटाबॉलिज़्म होता है उस टाइम पे बूस्ट हो जाता है, तो ये फैट लॉस में हेल्प करता है। तो ब्लैक कॉफ़ी की एडिशन हम नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए करने वाले हैं। आफ्टर कंज्यूमिंग योर ब्रेकफास्ट 30 मिनट्स के बाद आप ये ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करेंगे। इसके बाद हमारा जो थर्ड चैलेंज है वो ये है कि आप कहवा का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो लेकर आने वाली हूँ जो कि बेड टाइम ड्रिंक की होगी, लेकिन ये जो कहवा हमने बनाना है ये हमने मंथ में 2 टाइम्स बनाना है। यहाँ पे मैं क्लियर करती चलूँ कि लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे हर्ब्स की एडिशन करके पानी को पकाते रहते हैं। वो वाला पानी आपने वो जो पानी बनता है ना वो काढ़ा होता है और वो बहुत गर्म होता है। क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं तो हम उसका भी फ़ायदा उठाएँगे और वहाँ यहाँ पे हम लेंगे काढ़ा और लेंगे हम मंथ में सिर्फ 2 टाइम्स, जिसमें हम हर्ब्स की एडिशन करके और उसको पानी को 4 कप पानी होगा, 1 कप जब रह जाएगा उसका इस्तेमाल करेंगे। ये फैट लॉस में भी हेल्प करेगा। इसकी वैसे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो काढ़ा का इस्तेमाल आपने करना है मंथ में 2 टाइम्स। और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड एज़ सून एज़ पॉसिबल। बट अगर आप खुद भी घर में काढ़ा बनाते हैं किसी कल्चरल वे में या पुरानी दादी या नानी की रेसिपी से, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगला जो हमारा चैलेंज है वो है ये आपको कंज्यूम करनी है फ्लैक्सीड बॉल्स फॉर योर हार्मोनल इम्बैलेंस, हेयर फॉल, स्किन के इश्यूज़, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी कि जो गुड फैट होता है उसकी भी जो बहुत अच्छा सोर्स होती है फ्लैक्सीड बॉल्स। लेकिन उसकी एग्जैक्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए जिससे ज़्यादा कैलोरीज़ भी ना मिलें, कितनी लेनी है आपको, उसकी एग्जैक्ट रेसिपी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद शेयर करूँगी, तो आपने वो देखनी है और कोशिश करें कि वो फ्लैक्सीड बॉल्स इस मंथ के अंदर लें। अगर आप इस मंथ के अंदर नहीं बना सकते और 15 फरवरी तक बनाते हो तो उसके बाद आप कोशिश करें कि रमज़ान से पहले तक उसकी एडिशन करें, क्योंकि आगे जो है वो रमज़ान आ जाएगा तो लंच भी हमारा स्किप हो रहा होगा, सिर्फ 2 मील्स होंगे। तो कोशिश करें कि अभी इसकी एडिशन करें, क्योंकि ये लेने से आपको बहुत ही मैसिव डिफरेंस नज़र आएगा। ये फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स होती है, तो कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ दिलाएगी। इस मंथ के चैलेंज में आपको मॉर्निंग ड्रिंक का भी इस्तेमाल करना है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगला चैलेंज हमारा ये है कि आपको करने हैं 8 to 9,000 स्टेप्स, जो कि ऑलरेडी हमारे चैलेंजेस का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ आपको वर्कआउट करना है जो कि एम्प्टी स्टमक होगा 15 मिनट्स का। आप जंपिंग जैक्स भी कर सकते हो और ये भी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आप 15 मिनट्स के जंपिंग जैक्स करो, लेकिन जो एम्प्टी स्टमक वर्कआउट होगा वो आपको एक्टिव कर देगा। तो ये एम्प्टी स्टमक वर्कआउट प्लस 8,000 स्टेप्स तक पहुंचने की कोशिश करें और इसके स्क्रीनशॉट्स आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। अब यहाँ पे मैं एक टिप देती चलूँ, वो लोग जिनकी मोटिवेशन नहीं रहती, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, क्योंकि वो शॉर्ट स्टेप्स नहीं लेते, वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो थोड़ी देर के लिए करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। यानी कि आज 3,000 कदम किए, फिर अगले दिन बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, फिर 10,000 कर लिया, फिर पूरा हफ्ता कुछ भी नहीं किया। तो आपने वो वाला चैलेंज चूज़ करना है इसमें जो आप पूरा मंथ कर सको। आप अभी डायरी अपनी लो, पेन लो और उस पे लिखो कि कितने चैलेंज आप कर सकते हो। आपने 5,000 से शुरू करना है, कुछ लोग 3,000 से करेंगे, उसको 1 वीक के बाद बढ़ा, तो इससे आपकी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से बन जाती है। इस तरह से आप अगर फैट लॉस करते हो या वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करते हो तो ये बहुत ही हेल्दी तरीका होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक दिन ऐसा करना है जिस दिन डिटॉक्स मनाना है और ये डिटॉक्स डे करने से आपकी जो कैलोरीज हैं वो भी कट होंगी और फैट लॉस का प्रोसेस भी बूस्ट अप होगा। लास्ट चैलेंज के अंदर आपको फैट फ्री जाना था, यहाँ पे डिटॉक्स डे मनाना है और डिटॉक्स डे मनाने का तरीका ये होता है कि आपने पूरे दिन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। आप और कोई ग्रेन इस्तेमाल नहीं करोगे। आप वीक में 1 दिन ये करो, फिर अगले वीक में जब जाओ तो वीक में 2 दिन करो। ये भी हो सकता है कि मंथ में 4 वीक्स होते हैं तो फर्स्ट 2 वीक्स आप 1 डे आप करो डिटॉक्स डे और नेक्स्ट जो 2 वीक्स होंगे उनमें 2 डेज अगर आप करोगे तो इससे भी आपको फैट लॉस नज़र आएगा। और इनमें ज़ाहिर बात आप कोशिश करोगे, फैट भी नहीं होगा आपका, सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे, तो आपको बॉडी में एक लाइट जो फील होगा, आप उसमें
एंटी इन्फ्लेमेटरी टी का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी जूस का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपकी इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होती है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, तो आपको फैट लॉस अच्छा नज़र आता है। इसके बाद का चैलेंज ये है कि एक दिन आपका ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन आपने फैट फ्री डाइट पे चले जाना है। लाइक आपने हर चीज़ बॉइल्ड फॉर्म में यूज़ करनी है। उस दिन आप बॉइल्ड एग ले सकते हो, बॉइल्ड चिकन ले सकते हो, राइस बॉयल ले सकते हो। इसके अलावा रोटी ऐसी जिसमें फ़ैट ना हो, यानी घी वाली रोटी इस्तेमाल नहीं करनी। तो फ़ैट फ्री डे जब एक दिन करोगे तो उससे भी 500 to 600 कैलोरीज़ आपकी कट हो जाएँगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस मंथ हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करें, जंक फूड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रोसेस फूड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पैकेज फूड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे और सिंगल इंग्रेडिएंट फूड हम इस्तेमाल करेंगे। सिंगल इंग्रेडिएंट वो होता है जो कि पैकेज नहीं होता, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, यानी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और जितनी भी हमारी फ्रेश चीज़ें आती हैं जैसे व्हीट की रोटी हो गई, जैसे चावल हो गए, ये सारी चीज़ें सिंगल इंग्रेडिएंट होती हैं। तो आपने इस मंथ अपने आप को ये एम देना है कि ईद पे वेट लॉस करने के लिए आपको से नो टू जंक एंड प्रोसेस फूड्स। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक हेल्दी वे में, कभी-कभी ट्रीट्स करेंगे, लेकिन अभी आपके पास ट्रीट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस मंथ आपको जाना है नो जंक एंड प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर। और लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि आपको अपना ईटिंग पैटर्न ठीक करना है, जिसमें आपको पहले वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी है, उसके बाद अपना मील कंज्यूम करना है। ये उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता है कि हमें भूख बहुत लगती है, कंट्रोल नहीं होती, तो आपके पास जो कॉफ़ी है वो हंगर सप्रेसर है। इसी तरह जब आप पहले वेजिटेबल्स ले लोगे तो आपकी हंगर सप्रेस हो जाएगी, आपका फाइबर जो है इनटेक पूरा हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, उसके बाद भूख कम लगेगी। और छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी को या आपके माइंड को एक तरह से प्लेसिबो इफेक्ट जाए कि आपकी प्लेट फुल है तो आप कम खाओगे। अब एंड पे मैं ये बताती चलूँ कि कैलोरीज़ इसमें कैलकुलेटेड नहीं होती। कैलोरीज़ आपने पोर्शन कंट्रोल में जाना होता है। उसका एक सिंपल वे ये होता है कि आप डिनर अपना लाइट रखो। अगर आप ये भी करते हो ना कि हफ्ते में 3 दिन जो है रात को एक बाउल ऑफ सैलड, उसके साथ टिक्का का इस्तेमाल हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन कर लेते हो, तो उससे भी आपका जो है कैलोरीज़ हैं कट हो जाती हैं। तो डिनर अपना लाइट कर लो, कभी-कभी लंच लाइट कर लो, डिनर थोड़ा-सा हैवी, उसके बाद वॉक कर लो। तो ये इस तरह से आपने कैलोरीज़ मैनेज करनी होती हैं। ब्रेकफ़ास्ट अच्छा हेल्दी होना चाहिए जिसमें प्रोटीन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से आपको वेट लॉस बल्कि आपको फैट लॉस नज़र आएगा। बट अगेन अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत सारी डाइट्स फ़ॉलो कर चुके हो और आपको कुछ ऐसा इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा है या वेट स्टक हो गया है या कोई डिज़ीज़ है उसके साथ वेट लॉस करना मुश्किल लग रहा है, तो आप मुझसे अपना डाइट प्लान ले सकते हैं और कंसल्टेशन बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, दिए गए ईमेल के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ईद पर अपना जो गोल वेट है वो अचीव कर लेंगे इस चैलेंज के साथ। और आप इस चैलेंज का हिस्सा बन रहे हैं तो आपने कमेंट में लाज़मी लिखना है कि आई एम इन, सो दैट आई कैन नो कि हाउ मेनी पीपल आर जॉइनिंग दिस चैलेंज। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।